पीटीआई एहतजाज में शामिल अफराद इंतहाई तरबियत याफ्ता थे। उनकी सलाहियत पुलिस एलिट से 3 गुना ज्यादा थी। पीटीआई एहतजाज से पूरा मुल्क हिजान की कैफियत में रहा। 26 नवंबर की रात मुजाहिरीन से मज़ाहमत हुई। कई अफराद गिरफ्तार किए गए। डीपीओ अटक डॉक्टर गयास की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पुलिस रियासती इदारा है, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करता है। पुलिस ने अटक में मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की। मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। गिरफ्तार मुजाहिरीन से आंसू गैस के शेल, मास्क, लाठियाँ और असलहा पकड़ा गया। 89 मुजाहिरीन ऐसे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। इस्लामाबाद पर चढ़ाई के बाद पीटीआई को नाकामी हुई। पीटीआई वाले नाकामी के बाद बुज़दिली से भागे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लाशों का झूठा बयानिया बना रहे हैं। वो कौन सी गोलियां थी जो किसी एमएनए, एमपीए या सेनेटर को नहीं लगी। पीटीआई के साथ इस्लामाबाद में जो हुआ वो एक ट्रेलर था। GHQ गेट हमला केस की अडयाला जेल में समात। बानी पीटीआई और दीगर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। थाना न्यू टाउन केस में बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर करते हुए जेल भेज दिया। बानी पीटीआई को मजीद 7 मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। समात इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की। हलाकतों से मुतालिक गलत रिपोर्टिंग पर हुकूमत का BBC से बाज़ाब्ता राबता। गलत मालूमात नशर करने पर BBC के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। BBC ने 27 नवंबर को हलाकतों से मुतालिक गलत मालूमात नशर की। ज़राए के मुताबिक रिपोर्टिंग में सहाफ़ती इक़्तिदार का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। हसास मौजू पर गलत और गुमराहकुन अदाद शुमार नशर किए गए। BBC अपनी गलती की तस्हीह करे। पीटीआई रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार कर लिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ामात आयद। रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। उनके खिलाफ FIR कटती है लेकिन क़यादत बच निकलती है। हमें बताया जाए कि पीर कौन है और उन्हें तावीज़ कौन देता है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होने लगी। लाहौर समेत मुल्क के कई शहरों में ताहाल इंटरनेट की सुस्त रवि बरकरार। तलबा और फ्रीलांसर्स मुतासिर। सार्फिन को सोशल मीडिया एप्लीकेशन के इस्तेमाल में मुश्किलात का सामना। PTA इंटरनेट सुस्त होने की वजूहात से लाइल। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पाक सऊदी अरब ताउन और सरमायाकारी के पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ का मुख्तलिफ मनसूबों की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। वज़ीर-ए-आज़म कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। COP16 के साइडलाइन इवेंट में हिस्सा लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 20 नकाती एजेंडा ज़ेर बहस। काबीना को टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग। मुल्क की मजमूई सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में IPPs के हुकूमती मुआहदों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या हम मुआहदों को ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम हुकूमती मुआहदों में मुदाखलत कर सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अवामी मफाद का मुकदमा है, हम मुदाखलत कर सकते हैं। मुस्तकबिल के लिए हिदायत भी दी जा सकती हैं। हम इत्तेहादी हुकूमत में हैं और IMF प्रोग्राम को आखिरी प्रोग्राम के तौर पर ले रहे हैं। 2 खसारे थे जो सरप्लस हो गए हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में वजीर खजाना की ब्रीफिंग। बताया, प्राइमरी और करंट अकाउंट सरप्लस रहा है। 48% से महंगाई 5% पर आ गई है। पॉलिसी रेट 22% से 15% पर आ गया है। कर्ज का सूद अब 13% से नीचे आ गया है।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की आज भी ऊंची उड़ान। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स ने 1,03,000 की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1900 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मईशत में बेहतरी के असरात। नवंबर में महंगाई 4.9% की सतह पर आ गई। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक शहरी इलाकों में महंगाई 5.2%, जबकि देही इलाके में 4.3% रिकॉर्ड हुई। गुज़श्ता माह टमाटर, अंडे, दाल मूंग, शहद और आलू के निर्खों में इजाफा। चिकन, दाल माश, मसूर, चीनी, सब्जियां और फल सस्ते हुए। FBI अफसरान ने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का जिम्मेदार मौजूदा इंतजामिया को करार दे दिया। अलामी में कहा गया है कि ना तजुर्बेकारी और गुमराहकुन पॉलिसियों के बायस रेवेन्यू में 356 अरब रुपए की कमी आई। रेवेन्यू टारगेट में नाकामी की वजह मौजूदा FBI इंतजामिया की पॉलिसियां हैं। जूनियर अफसरान को करप्शन का लेबल लगाकर बदनाम किया गया। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान हमेशा से UAE का साबित कदम भाई और शराकतदार रहा है। हम अपनी तारीखी और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुत्तहिदा अरब अमीरात के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, हमें मुत्तहिदा अरब अमीरात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफ़र पर फ़ख्र है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पैगाम में कहा, मुत्तहिदा अरब अमीरात की क़यादत ने अनथक मेहनत और अज़्म के ज़रिए अक़वाम आलम में अपना मकाम बनाया है। UAE ने हमेशा हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आफिया सिद्दीकी की सेहतियाबी और रिहाई से मुताल्लिक दरख्वास्त पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म ने आफिया सिद्दीकी केस में अमरीका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल ने अदालत को बताया। नुमाइंदा वजारत खारजा ने बताया, वफ्द के वीज़ों से मुताल्लिक दरख्वास्त वजारत खारजा ने भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूर हो जाएगी। हम डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। अगली समाअत 13 जनवरी को होगी। कैदियों के लिए जेल सहूलियात से मुताल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, क्या कैदियों की सहूलियात का जायजा लेना सुप्रीम कोर्ट का काम है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जवाब दिया, सहूलियात से मुताल्लिक दरख्वास्त फर्द खास के लिए है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, जेल रूल्स पर एतराज़ है तो मुताल्लिका सूबे या हाई कोर्ट से रुजू करें। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नाकाम उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का मामला। सुप्रीम कोर्ट में इंटरव्यूज़ लेने के हुक्मनामे के खिलाफ अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट के 2 फैसले मुअत्तल कर दिए गए। वकील एहसान खोकर ने कहा है कि हाई कोर्ट ने 11 उम्मीदवारों को मुख्तलिफ दरख्वास्तों में इंटरव्यूज़ देने की हिदायत की थी। मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। हम कुदरती आफात जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जिम क्लब बनाने जाएंगे। हमने दुनिया में पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। सबको मिलकर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। गजा पर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। बैतलाहिया पर बमबारी से 10 फलस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 34 हो गई। गजा में जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। जंग बंदी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए हमास का वफ्द मिस्र पहुँच गया। अमरीका की कौमी सलामती के मुशीर जैक सलवान का कहना है कि अमरीका गजा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। हमें उम्मीद है कि कामयाब हो जाएंगे।
गैर कानूनी असलहा केस में बाइडन ने बेटे का जुर्म माफ़ कर दिया। अमरीकी सदर ने नशे की हालत में असलहा खरीदने, गैर कानूनी तौर पर असलहा रखने और टैक्स फ्रॉड के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिए गए अपने बेटे को सदारती माफ़ी दी। हंटर के खिलाफ 2018 में इल्ज़ामात दुरुस्त करार दिए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पीसीबी हुकाम दुबई से वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर दुबई में कई अहम मुलाकातें की। पाकिस्तान मेजबानी के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है। आईसीसी और भारत के जवाब का इंतजार है। पीसीबी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आईसीसी को अपनी शराइत पेश कर दी। पाकिस्तान के सरेंडर करने की बातें फजूल हैं। अगर सरेंडर करना होता तो आईसीसी और भारत वक्त ना मांगते। दुबई में तातीलात के बाइस जवाब आने में वक्त लग सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।